नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफील्ड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त, अमित शाह का घाटी में एक और ताबड़तोड़ एक्शन, और जिसके बाद देश के गद्दारों के होश उड़ गए हैं। क्या है ये एक्शन वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 का खात्मा किया, क्या आप उस कदम के समर्थन में हैं या नहीं, कमेंट में मुझे बताइएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार फुल एक्शन मोड में है। अजीत डोभाल, अमित शाह और जो मनोज सिन्हा, जो कि जम्मू कश्मीर के नए एलजी बनाए गए हैं, वो फुल एक्शन मोड में हैं और तीनों ही लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं जम्मू कश्मीर में। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में महबूबा मुफ्ती को रिहा किया गया। 114 दिन बाद महबूबा मुफ्ती की रिहाई होती है, लेकिन रिहा होते ही महबूबा जहर उगलने का काम शुरू कर देती हैं। लेकिन इन सपोलों को, इनके फन कुचलने का हुनर भी अमित शाह के पास है। और आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो एक्शन इस वक्त लिया गया है, वो लिया गया है जम्मू कश्मीर के भूमि कानून को लेकर। भूमि कानून में व्यापक बदलाव करने के बाद अब जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट को भी निरस्त कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, एक्ट के तहत की गई अब तक की सभी कार्रवाइयों को रद्द करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले यह आदेश जारी किया गया। और रोशनी एक्ट के तहत जमीन जिहाद को बढ़ावा देकर जिन जमीनों पर कब्जा कर लिया गया था, उन कब्जों को भी अब निरस्त करने का आदेश दे दिया गया है। इसके साथ ही इस एक्ट के तहत जितनी भी जमीनें आवंटित की गई थी, उसे वापस लेने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रशासन को 6 महीने का वक्त भी दिया गया है। यानी 6 महीने में सारी की सारी जमीनें वापस ले लो। सबसे बड़ी बात, रोशनी एक्ट है क्या, वो पहले आपको बताता हूं, जिससे आप यह समझेंगे कि आखिर कितनी बड़ी ये चीज इस वक्त इस देश में चल रही है। जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट लगाया गया, 2001 की बात है। और नवंबर 2006 में सरकार के अनुमान के मुताबिक 20 लाख कैनाल से ज्यादा भूमि पर लोगों का अवैध कब्जा हो गया था, और इसे ही जमीन जिहाद कहा जाने लगा। आपको बता दूं कि जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने जमीन जिहाद की एक स्टोरी करी थी, और उसके बाद मुझे ध्यान है कि उन्हें पाकिस्तान तक से धमकियां आने लगी थी। दरअसल जमीन जिहाद वो जिहाद है कि जमीनों को, जमीन जहां खाली दिखी वहां पर कब्जा कर लिया जाए। रोशनी एक्ट को आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में 28 नवंबर 2018 में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक ने खत्म कर दिया था। और लागू कब किया गया था? ये रोशनी एक्ट सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को मालिकाना हक देने के लिए बनाया गया था। यानी जिसने कब्जा कर लिया सरकारी जमीन पर, वही उसका मालिक बन गया। इसके बदले उनसे एक निश्चित रकम ले ली जाती थी, और जो सरकार की ओर से तय की जाती थी। खबरें यह भी हैं कि इस रकम के बहाने करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। 2001 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने जब यह कानून लागू किया था, तब सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को मालिकाना हक देने के लिए 1990 को कट ऑफ वर्ष निर्धारित किया गया था। लेकिन समय के साथ जम्मू कश्मीर की आने वाली सभी सरकारों ने इस कट ऑफ साल को बदलना शुरू कर दिया, और इसके चलते राज्य में सरकारी जमीन का अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने की आशंका जताई गई। दरअसल रोशनी एक्ट यह था कि सरकारी जमीन कहीं भी खाली पड़ी है, उस पर आपने अगर कब्जा कर लिया तो वो आपकी हो जाएगी, और सरकार उसकी एवज में आपसे कुछ पैसा ले लेगी। वो पैसा बहुत मामूली तक होता था। और यह था जमीन जिहाद, यानी पूरी की पूरी जमीन, जैसे इनके बाप दादाओं की अब्बा छोड़ के गए थे इनके यहां पर, उस जमीन पर इन्होंने कब्जा कर लिया। आप समझिए, 20 लाख कैनाल सरकारी जमीन अवैध कब्जेदारों के हाथ में सौंप दी गई, और जिसकी एवज में सरकार बाजार भाव से पैसे लेकर 25,000 करोड़ रुपए की कमाई करती, यह उद्देश्य रखा गया था। लेकिन कमाई क्या हुई वो भी सुन लीजिए। 25,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जो कमाई हुई है वो 89 करोड़ के आसपास हुई है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि भूमि को बहुत कम दामों में बेच दिया गया, अपने अपने चहेतों को दे दिया गया। और अब आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो जमीन इनको दी गई थी, अब वो सारे आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। और आपको बता दूं कि इससे पहले उच्च न्यायालय द्वारा जम्मू कश्मीर के चर्चित रोशनी एक्ट को पहले ही असंवैधानिक करार किया जा चुका है। अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के स्थानीय प्रशासन ने
रोशनी एक्ट को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की स्वीकृति से निरस्त कर दिया है और राज्य के राजस्व विभाग के जारी बयान के मुताबिक अब यह आदेश दिया जाता है कि रोशनी एक्ट के अंतर्गत हुई सभी गतिविधियां तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि रोशनी एक्ट के अंतर्गत जो भी जमीन जम्मू कश्मीर प्रांत में आवंटित की गई थी उसे तत्काल प्रभाव से केंद्र शासन जो है वो पुनः अपने नियंत्रण में ले लेगी और इसके लिए प्रशासन को 6 महीने का टाइम भी दिया गया है। यह निर्णय न केवल जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नया सवेरा लेकर आएगा बल्कि सालों से क्षेत्रीय ठेकेदार जो थे उनका जो वर्चस्व कायम कर दिया गया था उसको भी यह तोड़ेगा। रोशनी एक्ट ऐसा भी क्या था जिसके निरस्त होने को एक क्रांतिकारी निर्णय माना जा रहा है, आप ये कह सकते हैं। तो आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के भारत में संपूर्ण विलय के आड़े आ रहा था और ठीक उसी प्रकार रोशनी एक्ट जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगा हुआ था। भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में ना तो जमीन खरीद सकता था और ना ही बस सकता था, लेकिन रोशनी एक्ट के अंतर्गत चाहे पड़ोसी देश पाकिस्तान का हो या रोहिंग्या घुसपैठिए हो, उन्हें बेरोक टोक जमीन जो है वो दी जा रही थी, आवंटित की जा रही थी। यह था रोशनी एक्ट और इस अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीन पर जो भी अवैध कब्जा करता है उसे ही उस क्षेत्र का वास्तविक स्वामी बना दिया जाता था। इतना ही नहीं, राज्य में इस्लामिक कट्टरपंथियों की पहुंच जम्मू क्षेत्र तक बढ़ाने के लिए कि आप श्रीनगर से निकलकर जम्मू तक पहुंचो, कश्मीर से निकलकर जम्मू तक पहुंचो, क्योंकि जम्मू हिंदू बहुल एरिया माना जाता है, कश्मीर मुस्लिम बहुल्य एरिया है। कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया गया। एक खास मजहब ने वहां पर अपना पूरी की पूरी जो डेमोग्राफी है वो पूरी की पूरी बदल कर रख दी। तो जम्मू तक पहुंचाने के लिए सरकारी स्तर पर धांधलेबाजी चलती रही। उससे ना सिर्फ देश के राजकोष को नुकसान पहुंचा बल्कि धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर लोगों को जमीनी अवैध रूप से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकारें थीं वो आवंटित करती रहीं। कठुआ मामला आपको याद होगा, जब कठुआ मामला विवादों के घेरे में आया था तब जम्मू कश्मीर के गुज्जर और बकरवाल समुदाय ने भी इस एक्ट के विरोध में अपनी आवाज उठाना शुरू की थी, क्योंकि पीडीपी सरकार ने रोशनी एक्ट के जरिए रोहिंग्या घुसपैठियों को अवैध रूप से बसाना शुरू कर दिया था। और इसके बाद 2018 में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद इस कपटी अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और अब मोदी सरकार ने भूमि व्यापक कानून लागू कर दिया है जम्मू कश्मीर में, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जाकर अब जम्मू कश्मीर में जमीन ले सकता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा आदेश वो ये कि रोशनी एक्ट के तहत जितनी भी जमीनें आवंटित की गई हैं उन सभी जमीनों को निरस्त कर दिया जाए। तो इसे धारा 370 जैसा ही क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है और इस कदम से जो देश के सपोले हैं, जो देश के गद्दार हैं, पाकिस्तान में बैठे उनके आका तक बिलबिला उठे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।